तो सर सम का मतलब क्या होता है आप तो ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपको, द सम ऑफ टू नंबर इज़ मतलब क्या है सर आपका 24 है ना। तो आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है सर, आपका एडिशन का मतलब क्या होता है, आंसर होता है। और दो अननोन है मतलब क्या है सर आपका, दो वेरिएबल। तो यहाँ पे दो अननोन कौन सा है सर आपका, दो नंबर। तो पहला जो अननोन है उसको हम क्या मान लेंगे सर, आपको बताइए, एक्स मान लेंगे। दूसरा जो अननोन है उसको हम क्या मान लेंगे सर, आपका वाई मान लेंगे। और उसके बाद बोला है दोनों नंबर का सम मतलब क्या है सर आपका 24 है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका 24 हो जाएगा। और ये मतलब हो गया क्या सर आपका इक्वेशन 1। तो ये पहला पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है सर आपका पहला इक्वेशन बन गया। इसमें तो कोई डाउट मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। उसके बाद डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप जानते हैं, है ना। क्या होता है सर डिफरेंस का मतलब, माइनस का आंसर जो होता है वो मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो दो नंबर का सम मतलब क्या था आपका 24 था, वही दो नंबर का डिफरेंस मतलब क्या है सर आपका 4 है। तो यहाँ पे वही दो नंबर लिए x माइनस वाई जो कि इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो आपको प्रॉब्लम था क्या बनाने में सर, आपका इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम था, सॉल्व करने में प्रॉब्लम था मतलब क्या था आपका नहीं था। तो फिर आप डिक्टेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके बाद माइनस यहाँ तो हमको लगता है ज़्यादा सूटेबल मेथड जो एलिमिनेशन ही होगा, है ना। तो क्या कीजिएगा, एक्स को एलिमिनेट किया या वाई को एलिमिनेट कीजिएगा। एक्स को एलिमिनेट किया, वाई को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान नहीं होता, दोनों को ऐड करते तो वाई मतलब क्या होता, ख़त्म हो जाता। क्योंकि जब साइन मतलब क्या होता है सर आपको अपोजिट होता है, तो ऐड करने से मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। फिर भी आप जो बोलेंगे वो करेंगे हम। क्या करें, एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को। वाई को कर, तो वाई को एलिमिनेट करने में करना क्या पड़ेगा, ऐड, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए x प्लस एक्स कितना हो जा रहा है सर आपका 2x हो जा रहा है। और पॉजिटिव x और नेगेटिव y मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कैंसिल हो जा रहा है। और उसके बाद 24 प्लस मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 4 मतलब क्या 28 हो जा रहा है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 28। मेरे पास क्या आ रहा है सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 14। बहुत सारा स्टेप हम स्किप करें जो आपको स्किप मतलब क्या करना नहीं करना है। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो इसको 1 में डाल दें, चाहे तो मतलब 2 में डाल दें। तो नेगेटिव साइन वाला में कॉम्प्लिकेशन रहता है, पॉजिटिव साइन वाला का कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता नहीं रहता। तो क्या करेंगे सर आपका इक्वेशन 1 में क्या करेंगे सर आपका डाल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 1, इसलिए मतलब क्या किया सर आपका इक्वेशन 1 को कॉपी कर दिए। ठीक है, और जहाँ पे x था वहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका x का वैल्यू डाल देंगे। तो x का वैल्यू है क्या सर आपका, x का वैल्यू है 14, है ना। तो यहाँ पे क्या किए, x को मिटा दिए और उसकी जगह डाल क्या दिए सर आपका उसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर आप ये बताइए कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस मतलब क्या सर आपका 14 हो जाएगा। तो 24 माइनस 14 क्या हो जाएगा 10 सिंपली। तो आपका x का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका, नो सॉरी, x का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 14 और y का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 10। तो x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 14, y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा हुआ है सर आपका द सम, जहाँ पे हम क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं ना वहाँ पे आप फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आपको देखने की जरूरत पड़ेगा। तो द सम ऑफ, या फिर एक काम करते क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से बात को समझिए। बोला है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज़ 99। ठीक है, तो ऐसा सम हम लोग मतलब क्या पहले कर चुके हैं अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का बात कर रहा है और एक ऐसा नंबर का बात कर रहा है जो तब बन रहा है जब उसका डिजिट का ऑर्डर को मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका रिवर्स कर रहे हैं, है ना। तो जब भी 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2 डिजिट है। तो पहला डिजिट को दिखाने के लिए हम क्या रखा है, x रख दिया, और दूसरा डिजिट को दिखाने के लिए मतलब क्या रख दिया, y रख दिया। लेकिन हमको मेंशन करना पड़ेगा x इज़ द डिजिट इन 10th प्लेस और y इज़ द डिजिट इन मतलब क्या सर आपका 1st प्लेस। ये बात क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर x डिजिट है 10th प्लेस में, सॉरी, तो फिर नंबर क्या बनेगा सर आपका 10x बनेगा, प्लस मतलब क्या y इंटू 1, तो मतलब क्या सर आपका y बन गया। तो ये है सीधा सीधी नंबर। उसके बाद क्या बोला है, रिवर्स करते ऑर्डर को, तो क्या बनेगा, जो डिजिट y है वो आ जाएगा 10th प्लेस में और जो डिजिट मतलब क्या सर आपका x है वो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा 1st प्लेस में। तो फिर नंबर क्या बनेगा 10y प्लस मतलब क्या सर आपका x मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो देखिए पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज़ 99।
यानी कि अगर आप नंबर को लें सीधा नंबर को, तो होता है क्या सर आपका 10x + y है। और उसके साथ क्या लें, वो नंबर को लें जो नंबर क्या हो रहा है सर आपका तब बन रहा है जब डिजिट का ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या है सर आपका 10y है, प्लस मतलब क्या है सर आपका x है। और दोनों का सम के बारे में बात करो, दोनों का सम क्या आके लिखते हैं, और पोल क्या रहा है, दोनों का सम अगर आप लेंगे तो आएगा क्या सर आपका 99। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है? अगर डिफ़िकल्टी नहीं तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से मतलब क्या सर आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या सर आपका बन जाएगा। तो ये आया मेरा 11x, क्यों पॉजिटिव 10x, पॉजिटिव x मतलब क्या हो जाएगा 11x। उसके बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव 10y, पॉजिटिव y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 11y, सॉरी y है यहाँ पे, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 99। तो सब में 11 मतलब क्या कॉमन फैक्टर है, तो मतलब क्या है सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 99, ये मतलब लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये जब डिवाइड किया 11 से तो x हो चुका, वो जब 11 से डिवाइड किया तो मतलब क्या हो जाएगा y चुका, ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 11। तो ये बन गया क्या सर आपका इक्वेशन 1। यहाँ तक ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरा पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ से दूसरा बनाते हैं। इफ़ द नंबर डिफर बाय मतलब इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय मतलब क्या है सर आपका 3। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, डिफ़र कर रहा है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं, हमेशा शुरुआत में 10th प्लेस में क्या लीजिएगा x लीजिएगा, 1st प्लेस में क्या लीजिएगा y लीजिएगा। डिफ़र करने का मतलब क्या है सर आपका दोनों के बीच डिफरेंस क्या है सर आपका 3 का है। तो फिर आप मानिएगा कि मतलब जो है 10, ये तो 9 होगा, ये 9 होगा, हाँ 9 होगा, सॉरी सर, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान देना है। क्योंकि 99/11 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा, है ना। और अब वहाँ पे आएंगे तो मतलब बोला क्या है, दोनों डिजिट डिफ़र कर रहा है 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों डिजिट अगर 3 से डिफ़र कर रहा है तो एक डिजिट है आपका x और एक डिजिट मतलब क्या है सर आपका y, ऐसा है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x - y इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3 हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इक्वेशन क्या है सर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या एलिमिनेट करने से मतलब बेनिफिट है, देखिए इक्वेशन y, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब करना पड़ेगा, काम मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, है ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो 1 + 2 करने से क्या आएगा बताइए, x + x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा। और पॉजिटिव y नेगेटिव y मतलब क्या है, कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 9 + 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा, है ना। तो फिर आप ये बताइए कि x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि नहीं हम निकाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डालें, इक्वेशन y में मतलब क्या करते हैं सर आपका डाल देते हैं, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन डालते हैं यहाँ पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन मतलब क्या है 1 आप डालेंगे। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, x को मिटाते हैं और x को मिटा के मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे x का वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपको 1, लेकिन हम जो करें वो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको लिख के करना पड़ेगा। तो फिर हो क्या जाएगा सर आपको बताइए, ये 6 जब वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आएगा, तो ये 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये 6 आपका हो जाएगा -6। और जब ये 6 - 6 हो जाएगा ना, तो फिर होगा क्या सर आपको बताइए कि y का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 - 6। तो y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपको हो जाएगा 3। क्लियर है। तो आपके पास आया x का वैल्यू 6 और आपके पास y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 3 आया। लेकिन क्या क्वेश्चन ये था, हमेशा सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को घूम के मतलब क्या है देख लीजिएगा। बोला क्या है सर आपका फाइंड द नंबर्स, नंबर भी नहीं बोला है, नंबर बोलता तो क्या होता सर आपका दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट द ओरिजिनल नंबर। लेकिन यहाँ पे नंबर बोला है क्या, नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं बोला है, नंबर्स बोला है। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल नंबर ऑल्सो एंड दैट नंबर ऑल्सो विच वी आर गेटिंग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी ये दोनों मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर आपका था 10x प्लस मतलब क्या था y, और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 10y प्लस मतलब क्या है सर आपका x। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाली बात तो है नहीं। तो आप ये बताइए x का वैल्यू क्या था,
सॉरी एक्स का वैल्यू क्या था? काम करते हैं, बताइए एक्स का वैल्यू क्या था? 6 था। तो 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका वाई। हाँ वाई का वैल्यू डालना पड़ेगा, सॉरी सर, वाई का वैल्यू क्या था? 3 था। तो प्लस मतलब क्या करेंगे, 3 करेंगे तो आ जाएगा क्या सर आपका ओरिजिनल नंबर, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका 63 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 10 इंटू 3, 3 क्यों? क्योंकि वाई का वैल्यू मतलब क्या था 3 था, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, तो क्या 36 हो चुका। और देखिए जो क्वेश्चन बोला था वो बात समझ में भी आया। देखिए यहाँ पे 6 10th प्लेस में है, तो यहाँ पे 6 क्या है 1 प्लेस में, यहाँ पे 3 मतलब क्या सर आपका 1 प्लेस में, तो यहाँ पे 3 मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस में है। तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर मतलब क्या सर आपका सही, आंसर रॉन्ग मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसके अलावा कुछ होता तो आंसर मतलब क्या होता सर आपका रॉन्ग मतलब क्या हो सकता था, है ना। देखिए क्योंकि हम लोग जब नंबर के बारे में डील कर रहे थे, हम लोग को इन्फॉर्मेशन होना मतलब क्या ज़रूरी था कि नंबर कैसे बनता है। तो उस तरह फ्रैक्शन के साथ अगर मतलब क्या करेंगे सर आपको डील करेंगे, तो हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि फ्रैक्शन बनता कैसे है। तो आपको तो पता है सर आपका कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 पार्ट होता है। एक पार्ट वो होता है जो ऊपर होता है, और एक पार्ट वो होता है जो मतलब क्या होता है नीचे होता है। जो पार्ट ऊपर होता है उसको हम लोग क्या होता है न्यूमरेटर, जो पार्ट नीचे होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के केस में 2 ही अननोन हो सकते हैं, एक अननोन हो सकता है मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर, और एक अननोन मतलब क्या हो सकता है सर आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बोला क्या, अ फ्रैक्शन, ध्यान से एकदम पढ़ेंगे क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। इसका मतलब कोई फ्रैक्शन ऑलरेडी मतलब क्या कर रहा था आपका एग्जिस्ट कर रहा था, जो बाद में जाके क्या बन गया सर आपका 4/5। तो क्वेश्चन क्या है फिर यहाँ पे, जो फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा था उसका न्यूमरेटर क्या था, और जो फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा था उसका डिनोमिनेटर क्या था। आपको तो नहीं पता ना, तो अलजेब्रा में यही तो करते, जो नहीं पता उसको क्या लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। अगर एक नहीं पता है तो एक्स ले लेंगे, और एक से ज़्यादा नहीं पता है तो उसको एक को एक्स ले लेंगे, मतलब क्या लेंगे सर आपको वाई ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि लेट, मतलब हम बोले लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन भी मतलब क्या है सर आपका वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज मतलब क्या है सर आपका, कि बताइए क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई। बोलिए क्यों बताइए, अगर आप एक्स वाई बोलते तो उसका मतलब क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज मतलब क्या है सर आपका एक्स बाई वाई। उसके बारे में क्या बोल रहा है कि एक्स बाई वाई जो है ना वो मतलब बन जा रहा है क्या 4/5। लेकिन कैसे 4/5 बन रहा है वो बता रहा है, क्या बोला है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, ये बार को बड़ा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम जो इक्वेशन बनाएं वो स्टेटमेंट से मैच कर रहा है फिर मैच नहीं कर रहा है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। चलिए फ्रैक्शन था बन रहा है 4/5, कब बन रहा है सर आपका, जब 1 को ऐड करें न्यूमरेटर में भी और 1 को ऐड करें मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में भी। तो पहला इन्फॉर्मेशन से जो काम करना था वो काम मतलब हम कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। क्या बाकी है, ये एक्स प्लस वाई होल जो है ना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए हमको आप, 5 उठ के वहाँ चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें डाउट है क्या, नहीं ना। और ये फिर बताइए कि 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये y + 1 का होल उधर उठ के वहाँ चला जाएगा, तो ये y + 1 का होल मतलब उठ के मतलब क्या सर आपको वहाँ चला गया। तो फिर आप बताइए क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हो क्या जाएगा बताइए, जब 5 × x होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। और जब 5 × 1 हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा। जब 4 × y होगा तो मतलब क्या सर आपका 4y हो जाएगा, और जब 4 × 1 मतलब हो जाएगा तो क्या 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा बताइए, 5x ही और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना, 5x लिखें, और ये 4y उस तरफ आएगा तो मतलब क्या सर आपका -4y हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये। लेकिन जब ये +5 उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो मतलब +4 -5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना मेहनत करने के बाद क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1 आया। ओके, तो पहला इन्फॉर्मेशन से पहला इक्वेशन बना, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन है क्या, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन देखिए बता क्या रहा है, इफ़ हाउएवर 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एकदम आसान है, बोले मतलब क्या है इसका, क्या फ्रैक्शन तो वही है, लेकिन इस बार क्या करें, अगर हम दोनों से मतलब क्या करें सर आपका 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अपना मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको जो एक बोल रहा है वही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ हाउएवर 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो जो बोला हम वही किया ना।
तो फिर क्या बता रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स मतलब क्या है सर आपका हाफ, क्योंकि 1/2 का मतलब हाफ ही होता है ना, वहाँ तो लिखा 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर आपका 1/2 यहाँ पे लिख दें। ठीक है, नो डिफ़िकल्टी। तो थोड़ा सा वर्क तो इसके ऊपर ही करना पड़ेगा ना। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ये x5 जो है ना 2 से ये होल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x-5, और ये y-5 जो है उस तरफ जाके मतलब क्या होगा सर आपको ऊपर जाके 1 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली y-5 भी हो जाता है। तो हो जाएगा आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y माइनस मतलब क्या सर आपका 5। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x माइनस y इक्वल्स टू ये नेगेटिव 10 जब वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 5 मिलकर क्या बनाता है सर आपका पॉजिटिव 10 नेगेटिव 5, पॉजिटिव 10 नेगेटिव 5। -5 फिर सोच के बोलना है पॉजिटिव 10 नेगेटिव 5। तो इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा अगर ध्यान भटकेगा तो आंसर मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब क्या करना है सर आपका, ध्यान को भटकाना मतलब क्या सर आपका है नहीं, इक्वेशन 2 है, हमको लगता है कि आपको सॉल्व करना तो मतलब क्या सर आपका आता ही है। तो x का वैल्यू आ जाएगा उसको ऊपर रखिएगा, y का वैल्यू आ गया तो उसको मतलब नीचे रखिएगा, तो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। या फिर कर दें सर, है ना, चलिए कर देते हैं, सॉरी। तो इक्वेशन 1 मेरा है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -1। ओके, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1। ओके, और इक्वेशन 2 मेरा मतलब क्या आ रहा है सर आपको बताइए, 2x सॉरी 2x माइनस y, 2x माइनस y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5। ठीक है, तो अब बताइए सर क्या किया जा सकता है। देखिए यहाँ तो या तो x को कैंसिल करना पड़ेगा या y को कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले चूज़ कीजिए, y को कैंसिल कर देते हैं। तो या तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या है सर आपका कि नेगेटिव y को आपको बनाना पड़ेगा, या तो नेगेटिव 4y या तो बनाना पड़ेगा पॉजिटिव 4y। तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे सर आपका नेगेटिव 4y बनाएंगे। तो नेगेटिव 4y अगर बनाएंगे तो फिर मतलब काम मतलब हो सकता है। तो नेगेटिव 4y बनाने के लिए ये क्या था, ये था आपका इक्वेशन 1, और ये मतलब क्या था आपका इक्वेशन मतलब क्या था 2 था। तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए। तो करना मतलब क्या है सर आपका ये पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को। 2 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा फोकस मतलब क्या है सर आपका y है। तो अगर इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो फिर वो हो क्या जाएगा बताइए, 2x इंटू 4 8x हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव y इंटू 4 क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 4y हो जाएगा। और मतलब क्या है सर आपका 5 इंटू 4 मतलब क्या है सर आपका 20 हो जाएगा। और ये बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 है और मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो उनमें लाइक साइन है या अनलाइक साइन है, लाइक साइन है। लाइक साइन है तो मतलब क्या ऐड करने से गायब होगा या सब्ट्रैक्ट करने से गायब होगा। अनलाइक साइन होता है तब मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से गायब होता है। लाइक साइन अगर तो मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करने से गायब होता है। ये बोलना मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि लाइक साइन है तो मतलब क्या है सर आपका क्या करने से जाएगा, क्योंकि लाइक साइन है तो मतलब क्या है सर आपका ऐड करने से जाएगा। किसके, इसके साथ डील कर रहे हैं और इसके साथ डील कर रहे हैं। तो फिर दोनों को मतलब सॉरी अनलाइक साइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से जाता है, और लाइक साइन अगर होता है मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करने से आता है। तो यहाँ पे क्या अनलाइक साइन है लाइक साइन है, लाइक साइन है। तो फिर क्या करेंगे सर आपका ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको किससे करेंगे सर आपका, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ रहा है यहाँ पे मतलब क्या छोटा आ रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर आपका 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका 3 माइनस मतलब क्या करते हैं सर आपका 1 मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं। तो 3 माइनस 1 अगर लिखेंगे तो 3 में क्या है सर आपको बताइए, ये होल थिंग है। तो ये होल थिंग को मतलब क्या करते हैं कॉपी, सॉरी ये होल थिंग को मतलब क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा 3, ठीक है, और 1 कहाँ गया सर आपका, 3 माइनस 1 करना है ना, हाँ 3 माइनस 1 करना है। तो ये मेरा 1, ठीक है, ये मेरा हो चुका 3 माइनस 1। लेकिन 3 माइनस 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, सब के नीचे क्या साइन देना पड़ेगा, सब के नीचे यहाँ पे माइनस साइन और माइनस साइन मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका देना पड़ेगा।
तो ये नीचे वाला नंबर, नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अल्टीमेटली क्या होगा सर आपका नेगेटिव, ठीक है ना। फिर भी पॉजिटिविटी मतलब क्या नजर आता है, साइन मतलब क्या है पॉजिटिव ही होगा। तो 8x माइनस 5x क्या हो जाएगा सर आपका 3x, और यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब पॉजिटिव हो चुका तो नेगेटिव 4y, पॉजिटिव 4y मतलब क्या कैंसिल हो चुका, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव जब पॉजिटिव हो चुका तो ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 20 क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 21 के बराबर हो चुका। तो फिर x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 21/3 जो कि मतलब हो जाएगा अल्टीमेटली 7। तो x का वैल्यू 7 जब आ चुका तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू मतलब क्या सर आपका कहीं भी डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में डाल सकते हैं, आप बताइए कहाँ डालेंगे, 1 में ही डाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, इक्वेशन 1 को मतलब यहाँ पे क्या करते हैं डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है ना। तो एक काम करना पड़ेगा, फिर बताइए यहाँ मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मतलब क्या करना पड़ेगा सरकाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका x का जो वैल्यू है जो कि मतलब क्या है सर आपका 7 ही है ना, 7 को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कलर अलग है तो उसमें व्हाट टू डू, बैक करते हैं, x का वैल्यू को कॉपी किया और फिर यहाँ पे x का वैल्यू को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। लेकिन डालना पड़ेगा ऐसे ही नहीं, ऐसे डालने से तो 30 ऐसे डालने से काम नहीं चलेगा, 57 समझ में आएगा, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ब्रैकेट मतलब क्या करते हैं सर आपको दे देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा सर आपका 35 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका -1। तो 35 को अपने जगह में मतलब रहने दिए, -1 को वहाँ से यहाँ लाएँ तो क्या हो चुका +1 हो चुका, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4y। तो 36 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4y। दिस टाइम आई एम नॉट चेंजिंग द साइड, आई एम रिवर्सिंग द पैन ना। तो ये बात पता है ना आपको डिफरेंस, साइड चेंज करते हो साइन मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन साइड हम चेंज नहीं करें, हम पैन को मतलब ये घुमा रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 4y इक्वल्स टू क्या सर आपको 36 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको 36/4। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी 36/4 है ना, तो फिर y इक्वल्स टू क्या सर आपका 9 हो जाएगा। ये 35 को सर उधर भी दो भेज सकते हैं, लेकिन भेजते तो फिर क्या आता बताइए, फिर आता आपका -36 करके बता देते हैं, वैसा भी हो जाएगा सम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। -4y इक्वल्स टू क्या सर आपका -1 और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 35 हो गया। फिर क्या सर आपका -4y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए -36 हो चुका। फिर मतलब क्या है सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड पर -1, फिर क्या हो गया सर आपका एक से भी अलग पड़ेगा, फिर 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको 36, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 9। वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको मर्ज़ी वैसे आप कीजिए। तो x का वैल्यू y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका आ गया, x का वैल्यू क्या है बताइए हमको आप 7, y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 9। तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 7, y इक्वल्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 9। फिर आपको क्या बोले थे x और y का वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन एक बार दोबारा से मतलब क्या कीजिएगा पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से मतलब क्या करते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने के बाद है क्या, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस तो नहीं बोला है ना, क्या बोला है फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन का बात हुआ, एक ही फ्रैक्शन में क्या है सर आपको 2 अलग अलग कंडीशन आया, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फ्रैक्शन तो आपका xy था, तो यहाँ पे लिखते हैं xy इज़ द फ्रैक्शन, लेकिन इस बार x है क्या 7 और y है क्या सर आपका 9। तो फ्रैक्शन मतलब क्या है सर आपका 7/9। क्लियर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। चलिए वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं।